15 जून को शेयर बाजार में गिरावट के बीच डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स को कमाई के लिए चुना है, आइए जानते हैं। बाजार में मिड कैप की जोरदार पार्टी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगातार 4 दिनों की तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव दिखा। निफ्टी में रिकवरी की अच्छी कोशिश देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी का असर दिखा। सेक्टर पर नजर डालें तो हेल्थ केयर सेक्टर 15 जून को सबसे ज्यादा सेहतमंद दिखा। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में 4 शेयर फार्मा के शामिल रहे। वहीं डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। डाबर डीलिंग रूम्स में 15 जून को कंज्यूमर गुड्स शेयर में डीलर्स ने खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट से डाबर में खरीदारी करने की सलाह दी। शेयर में डीलर्स की BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस शेयर में 575 से 580 रुपए का स्तर दिख सकता है। शेयर में नई खरीदारी देखने को मिली है। इसमें 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। कैनरा बैंक दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने बैंकिंग स्टॉक को चुना है। वैसे भी 15 जून को PSU बैंक शेयरों में बिकवाली हुई है, लिहाजा डीलर्स ने कैनरा बैंक के शेयरों में शॉर्ट करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने कैनरा बैंक के शेयरों में STBT यानी आज बेचने और कल खरीदने की राय दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को बेच दिया है तो कल इसे वापस खरीद सकते हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी, डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।